अंधेरा गहराने लगा था। पहाड़ों की ढलान के बीच एक संकरी पगडंडी पर 19 वर्षीय युवक अनय तेजी से भाग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में उथल पुथल। बस, अब मैं किसी के काम का नहीं, वह खुद से कहता भाग रहा था, जैसे पूरे संसार से बचना चाहता हो। तभी अचानक जंगल के बीच एक अजीब सी शांति छा गई। पत्तों की सरसराहट तक थम गई। अनय रुक गया। दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। उसका दिल घबराया। ये क्या है? कोई दीपक या कोई भ्रम? जब वह करीब पहुंचा, उसने देखा एक विशाल पीपल के नीचे प्रकाशमय आभा से घिरे बुद्ध शांत बैठे थे। वातावरण उतना शांत था कि अनय की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। अनय उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं टूट गया हूं। मुझसे सब नाराज हैं। मेरी मेहनत बेकार जाती है। मैं कुछ भी नहीं हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर एक अजीब प्रश्न पूछा। अनय, क्या तुम जानती हो पहाड़ अचानक रास्ता क्यों मोड़ देता है? अनय चौंका। भगवान, शायद चट्टानें गिरने से रास्ता टूट जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। नहीं, पहाड़ रास्ता इसलिए मोड़ता है क्योंकि आगे का मार्ग सीधा जाने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। जो रुक कर देखता है वही बचता है। अनय अभी इन शब्दों का अर्थ समझ ही रहा था कि हवा एकदम ठंडी हो गई। पीछे झाड़ियों में कुछ हिला। उसने घबरा कर पूछा, भगवान, ये आवाज कैसी थी? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही वो कारण है जिससे तुम भाग रहे हो। बाहरी आवाजें नहीं, बल्कि भीतर का भय। तभी झाड़ियों से कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक छोटी टूटी हुई लालटेन लुढ़क कर बाहर आई। अंधेरे में हवा से टकराकर आवाज कर रही थी। अनय समझ गया, दुख और डर भी अक्सर बस लालटेन की तरह खोखले होते हैं, पर मन उन्हें राक्षस समझ लेता है। बुद्ध ने फिर पूछा, जब नदी उफनती है तो नाविक क्या करता है? नाव फेंक कर भागता है या रुक कर धारा को पढ़ता है? अनय बोला, वह धारा को पढ़ता है भगवान। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम क्यों धारा से भाग रहे हो? अभी जो तुम्हारे जीवन में हलचल है, वही जीवन ने तुम्हें रोककर दिशा दिखाने के लिए भेजी है। अनय की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार महसूस हुआ वह परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे भ्रम और भय से भाग रहा था। बुद्ध की आवाज फिर आई, अनय, जीवन तुम्हें कभी अचानक नहीं रोकता। हर मोड़ एक संदेश होता है, बस तुम्हें रुक कर सुनना होता है। जैसे ही अनय ने सिर उठाया, धुंध की वह रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। पीपल के नीचे कोई नहीं था। वह स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच बुद्ध थे, या मुझे दिशा दिखाने के लिए प्रकृति का कोई रहस्य? पर उसका मन पहले से हल्का, स्पष्ट और शांत था। वह घर लौटा, रिश्तों को सुधारा, डर को पहचान कर उसे छोड़ा, और कुछ ही समय में गांव का सबसे शांत, संयमी और बुद्धिमान युवक बन गया। कहानी की सीख, कभी कभी जीवन मोड़ इसलिए देता है क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक हो सकता है। भागना समाधान नहीं, रुकना, समझना और भीतर के भय को पहचानना ही सच्ची बहादुरी है। नमो बुद्धाय।